खैर इसके बाद आधा घंटा गोलीबारी चलता है और उस मुठभेड़ में रणविजय का बहुत चीज खराब हो जाता है। पहला वो सुन नहीं सकता है और दूसरा अब उसका रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? सो हेलो गाइस, चिप रिव्यू के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं एनिमल मूवी, हम अपने तरीके से। लेकिन उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो मूवी बनाने वाले हैं संदीप रेड्डी वांगा, ये एक नंबर का कमीना इंसान है भैया, बिल्कुल हमारी तरह। क्या बात कर रहे हैं? ये मूवी देखने से पहले हम एक रिव्यू देखे थे जिसमें एक औरत बोल रही थी कि एक नंबर का बकवास मूवी है, वाहियात है, इसमें लड़की को सिर्फ के लिए रखा है। तो इसके बाद जब हम ये मूवी देखे तो हमें लगा बात तो सही है। ये बात सही नहीं है कि मूवी खराब है, बल्कि लड़की वाला बात सही है, क्योंकि इसमें दो लड़की को तो दिखाई भी किए, एक हमारे क्यूटी पाई और दूसरा XYZ, और दोनों का इसमें सिर्फ एक ही काम है, शरीर लेटाई गुच्छम गुछाई। अब ये है तो हम क्या करें। और हाँ, ये मूवी देखने के बाद हम हालांकि 4 में चल रहे हैं भैया, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। चल बोजड़ी के। खैर ये सब छोड़ो, तुम हमारा तरफ दिखाएगा मूवी का मजा लो। तो ये मूवी आधारित है एक बाप और बेटे पर, जिसमें बाप यानी अनिल कपूर इतना अमीर है कि हम इन्हें अनिल कपूर इक्वल टू मुकेश अंबानी बोल सकते हैं। खैर ये है बलवीर सिंह का पुत्र रणविजय सिंह, जो अपने बाप के सारे दौलत को छोड़कर अपने पापा से इतना प्यार करता है कि बाप को सिर्फ एक गोली लगने पर ये इंसान से हैवान बन जाता है। पर कहते हैं ना कि अपना सिक्का चाहे सोना का ही क्यों ना हो, बाप के लिए वो खोटा सिक्का ही रहता। और उतना छोड़ो, अब तुम हमें ही देख लो। खैर तो मूवी स्टार्ट होता है रणविजय से, जो पढ़ने में काफी तेज है। Animals are multicellular organisms. साला पहली बार देखें कि एक बिलियनर का बेटा तेज है और वो भी पढ़ने में। जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? खैर तो रणविजय का अभी छोटा है, मतलब रणविजय अभी छोटा है। अबे साले। तो ये अभी अपने पापा को बर्थडे विश करने के लिए दाएं बाएं दौड़ लगा रहा है, बट पापा नहीं मिलते क्योंकि वो पापा हैं। अरे ए मारो इसको। खैर रणविजय का अब डायरेक्ट बड़ा हो गया। साले तू मतलब रणविजय अब बड़ा हो गया है। हम फिल्म बनाने वालों से एक बात कहना चाहते हैं, क्या हमें कुछ तो दिखाओ यार। साला जितना टाइम में हमारा नीचे का चैन नहीं खुलता, उससे पहले तुम बड़े कर देते हो। ऐसे तो नहीं होता है। खैर तो रणविजय जाता है एक रिंग सेरेमनी में, जहाँ पर वो लड़की को ही देखकर प्लेन में रॉकेट चलाने का सपना देखने लगता है। अब तुम शायद सोच रहे होगे कि अब तो इसका आधा शादी हो गया, तो अब क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि ये इस फिल्म का हीरो है और ऊपर से बलवीर सिंह का पुत्र, तो तुम्हें लगता है कि लड़की इसका नहीं होगा। तो आफ्टर द रिंग सेरेमनी ये लड़की को ऐसा स्टोरी सुनाता है कि लड़की इसके प्यार में ढाई से गिर जाती है। और क्या बात करके आए इसके साथ? घर से निकाल दिए इसे और शादी तोड़कर आई है। देख रहे हो भाई, सब अमीर आदमी का स्टोरी भी सुनाता है तो लड़की पट जाती है, और हम सब साला कितना भी अच्छा डायलॉग क्यों ना मार लो, मजा कि वो मान जाए ना। भाई सब ये हो ही नहीं सकता है। न्याय करो, तुम न्याय करो। और ये नादान पड़ी काम नहीं है भैया, सबके सामने भैया कब आया अमेरिका से? और अकेले में। खैर अब आते हैं रणविजय के फैमिली पर। तो यहाँ पर बलवीर सिंह का बर्थडे पार्टी चल रहा होता है, तभी रणविजय और उसके जीजा में झगड़ा हो जाता है। जीजा यानी इसके पति। अब ये कौन है भैया? तो ये वही लड़की है जिसका ये सीन इंस्टा पर हुड़दंग मचाए हुए है। किसने छेड़ा मेरी बहन को? अब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। खैर तो यहाँ पर दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी जरा तुम इसको छोटी बहन पर नजर घुमाओ। भाई से झगड़ा हो रहा है, इसका कोई चिंता नहीं परी को, पहले चैट होना चाहिए। ए मारो इसको। खैर बलवीर सिंह अपने प्रॉपर्टी का आधा शेयर इसके जीजा यानी अपने दामाद को दे देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि तुमसे ना हो पाएगा। तुझे लग रहा मैं तेरा शेयर वरुण को दे रहा हूँ। अच्छा इसके बाद एक सीन आता है, फनी सीन है, पहले जरा वो तुम देखो। एक्सक्यूज मी पापा, ये पापा क्यों बोलता है? उसके खुद के पापा नहीं है क्या? सर होना चाहिए। तो चुप करो। नहीं मैं बोलूंगा पापा मेरे पापा, उसके पापा नहीं। इसका आधा शेयर उसको दिया जा रहा है, इस चीज का कोई गम नहीं है इसको, लेकिन इसके पापा को वो पापा बोल रहा है, उस चीज से दिक्कत है इसको। बड़े गधेड़ा। हम तो रहते तो कहते भैया तुम 1000 बार पापा बोल लो, लेकिन प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी छूने नहीं दूंगा भैया, मजाक थोड़ी है। खैर इसके बाद लड़की घर छोड़ के रणविजय के पास चली आती है, और लाने वाला कौन? लड़की के भाई साहब। दिस इज द पावर ऑफ मनी भैया, मनी। खैर तो अब बारी आता है सवाल जवाब का, जहां पर सब लोग कुछ न कुछ पूछ रहे थे, पर ये दोनों किसी का जवाब नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि सब सवाल का एक ऐसा जवाब देंगे कि सबका आंख और मुंह दोनों बंद हो जाएगा। तभी लड़की का भाई कहता है कुछ तो बात करके बोलो यार। सो लेट्स द गेम जस्ट स्टार्ट।
ले भैया हाय हाय। अब रणविजय का एरोप्लेन में रॉकेट चलाने का सपना पूरा होता है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। खैर अब चलते हैं 8 साल बाद। सो आफ्टर 8 years old रणवीर के पापा का किसी ने डिक्ची खोदने का प्रयास किया, बट वो बच जाते हैं। अब वो ऐरा गैरा नत्थु गैरा के पापा तो है नहीं, वो है रणवीर के पापा। तो इस खबर का पता चलते ही वो तुरंत अमेरिका से इंडिया चला आता है और आते ही खोज खबर शुरू कर देता है। पर उसे कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ हाथ नहीं लगने पर वो एक प्लान बनाता है और प्लान ये है कि वो दूसरा पापा बनाता है। साले तू मतलब अपने पापा का हमशक्ल बनाता है। साला हमें ये स्टार्टिंग से ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अमीर घर के बेटा के पास इतना दिमाग आया कैसे। खैर छोड़ो, थोड़ी देर बाद बलवीर सिंह के हमशक्ल का पिनपिनी बजा देता है। ना भाई सब ठीक किया इसके साथ। साला इतना बड़ा महल में रुकने की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इसको घर नहीं जाना है। समझ रहे हो काहेला रॉकेट चलाने के लिए और क्या। खैर यहाँ पर रणविजय सभी को छोड़कर अपनी सबसे बड़ी बहन को गले लगाता है। पूछो क्यों? हट तेरी बहन का भोसरा। तो ये अपनी बड़ी बहन को गले इसलिए लगाता है क्योंकि ये उसके पति का डिक्ची खोद दिया है। मारता इसलिए है क्योंकि इसके पापा का डिक्ची खोदने के प्लान में इसका ही हाथ था और ये बात इसको पता चल चुका था। बट ये बात इस नादान परी को पता नहीं है कि इसके पति का डिक्ची खुद चुका है। खैर इसके बाद आधा घंटा गोलीबारी चलता है और उस मुठभेड़ में रणविजय का बहुत चीज खराब हो जाता है। पहला वो सुन नहीं सकता है और दूसरा अब उसका रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बेचारा रश्मिका भी सोचती होगी तो इतना लाइफ खराब हो गया। खैर अब करते हैं लॉर्ड बॉबी का एंट्री। लेकिन जो कहो भाई सब कुछ पल्ले तो नहीं पड़ा, पर वाइब तो है। खैर यहाँ पर लॉर्ड बॉबी का तीसरा शादी हो रहा है, जबकि पहले से इनका 2 बीवी और 8 बच्चे हैं। फिर भी मानना पड़ेगा। और इतने में भी माने तब ना भैया, पहले पूरी रस्म खत्म हुआ नहीं कि पहले ये अपना ही रस्म शुरू कर देते हैं। ले भैया लेकिन मानना पड़ेगा भैया, जितना फेम इन्हें 30 साल के कैरियर में बोल के नहीं मिला, उससे कई गुना ज्यादा इन्हें 15 मिनट के सीन में बिना बोले मिल गया। खैर फिर इन्हें पता चलता है कि इसके बाप पर गोली चलाने वाला इब्रार यानी लॉर्ड बॉबी है। तो फिर दोनों में फाइट होता है और रणविजय इब्रार का गला काटकर मूवी को समाप्त कर देता है। हाँ तो भैया इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि जब जेब में पैसा हो ना तो प्लेन में भी रॉकेट चलाया जा सकता है। बाकी खुद समझदार हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर जाकर और ऐसे वीडियो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।